नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म संध्या कंप्यूटर क्लासेज पर। आइलैंड असेसमेंट यूनिट नंबर 14 नागरिक केंद्रीय सेवाओं की जानकारी। आइलैंड असेसमेंट जो हम सौदा जो यहाँ पे आपके समक्ष जो पेश कर रहे हैं, इस वीडियोस के अंदर मैं वो सभी क्वेश्चंस आपको बताने जा रहा हूँ जो आइलैंड असेसमेंट यूनिट नंबर जो 14 है उसके अंदर आपके डेली पूछे जा रहे हैं। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप इस प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को अवश्य क्लिक करना ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को जल्दी पहुंच सके। पहला क्वेश्चन से आपके स्क्रीन के सामने, आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आने वाले RSRT मुख्य परीक्षा और आइलैंड के अंदर जो भी क्वेश्चन शामिल है अब की बार न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, उन सभी क्वेश्चंस को मैंने इस वीडियो के अंदर ऐड किया है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने IRCTC के बारे में बात हो रही है। भाई आप सभी को याद रखना IRCTC टिकट बुकिंग के संदर्भ में PNR का अर्थ क्या होता है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप सभी लोगों को याद रखना है कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। क्या हो जाएगा भाई? पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, ऑप्शन नंबर सी या से इसका करेक्ट माना जाएगा। आगे वाले क्वेश्चंस की ओर देखते हैं। RSRTC यानी राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसफर कॉरपोरेशन की बात हो रही है भाई। RSRTC यानी पहले भाई टी आता है, ये थोड़ा सा यहाँ पे गलती हो गई है। RSRTC आपको याद रखना राजस्थान रोडवेज बस होती है, उसकी वेबसाइट या प्लेटफॉर्म का नाम है। इसके ऊपर खाता बनाने का मुख्य लाभ क्या है भाई? कौन सा यहाँ पे मुख्य लाभ हो जाएगा? तो आपको याद रखना है विशेष छूट और ऑफर। ये जो आइलैंड के अंदर सेम टू सेम ऐसे इसी ऑब्जेक्ट के रूप में आपके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। मैंने अपनी ओर से किसी भी क्वेश्चंस के अंदर कुछ यहाँ पे एडिटिंग नहीं की है, आपको वही क्वेश्चंस बताने जा रहा हूँ जो आपके आइलैंड के अंदर सेम टू सेम पूछे जा रहे हैं। सभी से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को आप लाइक अवश्य कीजिए। भारत में आधार कार्ड का प्राथमिक उद्देश्य क्या है भाई? आधार कार्ड का प्राथमिक उद्देश्य आप सभी को पहले से ही पता होगा कि भाई आधार कार्ड का प्राथमिक उद्देश्य होता है पहचान। भाई किसके लिए हो जाएगा? एक पहचान के रूप में कार्य करता है जिसमें अपने फिंगर और आइरिस को स्कैनिंग किया जाता है और इससे पहचान होती है। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आगे वाले क्वेश्चंस की ओर देखते हैं। व्यवसाय और पेशे से आय वाले व्यक्तियों और HUF द्वारा किस ITR फॉर्म का उपयोग किया जाता है? तो आप सभी लोगों को याद रखना है, ये क्वेश्चंस एग्जाम में बाय द वे पूछा जाता है। अगर ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि व्यवसाय और पेशे से आय वाले व्यक्तियों और HUF द्वारा किस ITR फॉर्म का उपयोग किया जाता है, तो आप ITR थर्ड यानी 3 नंबर फॉर्म का उपयोग करेंगे, ITR थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। भारत में आधार कार्ड जारी करने के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है? सभी को भी पता होगा, इंग्लिश में तो क्या बोलेंगे? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, UIDAI, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको हिंदी में बोलेंगे भारत विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण बोलेंगे। यहाँ से ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाले क्वेश्चंस की ओर देखते हैं। पैन कार्ड में कौन सी जानकारी अंकित होती है? भाई पहली बात तो आपको याद रखना, पैन कार्ड में नाम भी होता है, फादर नाम भी होता है, DOB भी होती है, ठीक है। तो ये सब कुछ इससे मिलान खा रहा है, लेकिन केवल नहीं लगाना भाई। केवल तो यहाँ पे केवल का मतलब यही होता है क्या? नहीं, ये तो इसका मतलब इस ऑप्शन को इसने बाहर रखा है। पैन नंबर, बिल्कुल पैन नंबर होते हैं, जन्म तिथि भी होती है, ठीक है। पैन नंबर, नाम और फोटो, भाई पैन नंबर भी होता है, नाम भी होता है, फोटो। तो ये क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का है, लेकिन आइलैंड असेसमेंट के अंदर इसको करेक्ट किसको मान रहा है? पैन नंबर और जन्म तिथि को। लेकिन मैं आपको बोलना चाह रहा हूं कि पैन नंबर भी होता है, नाम भी होता है, फादर नेम भी होता है, फोटो भी होता है। तो इस क्वेश्चंस को थोड़ा आइलैंड के अंदर अलग टाइप से पूछा गया है। तो फिलहाल के लिए तो आप इस आइलैंड में इसका आंसर क्या देंगे ताकि पूरे नंबर आएंगे आपके? पैन नंबर और जन्म तिथि। लेकिन इस तरह का कुछ एग्जाम में आपके मेन एग्जाम में क्वेश्चंस बनने के चांस कम रहेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस थोड़ा ऐसे कंफ्यूजन भरा है। ये क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर प्रॉपर क्या हो जाएगा भाई?
जिसमें नाम भी होता है बिल्कुल, जिसमें पैन कार्ड के नंबर भी होते हैं, जन्म तिथि भी होती है, फादर नेम भी होता है, फोटो भी होता है, सब कुछ होता है भाई। मैंने अभी आपको पैन कार्ड अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे दिखा भी सकता हूँ, आप सभी को पहले से पता होगा। फिलहाल आप करेक्ट आंसर के रूप में इस यहाँ से किसको देखेंगे भाई, करेक्ट आंसर के रूप में आप किसको देखेंगे भाई, आप सभी को याद रखना है कि पैन नंबर और जन्म तिथि यहाँ पे आप देख सकते हैं। आगे वाला क्वेश्चन है भाई, आपको याद रखना है पैन कार्ड की वैधता क्या है भाई। पैन कार्ड की वैधता कुछ क्वेश्चन पीछे रहेगा, एक मिनट देख लेते हैं। यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन है और यहाँ पे मतलब कौन सा, हाँ भाई 5 नंबर है और ये 6 नंबर है, ठीक है। आगे वाले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। ये वाला पैन कार्ड की वैधता अवधि क्या होती है भाई। पैन कार्ड की जो है ना, जो वैधता के लिए अवधि होती है वो कितनी होती है, तो आपको याद रखना लाइफ टाइम होती है भाई। क्या होती है, लाइफ टाइम है। ये लाइट हो गया है, लाइफ टाइम है भाई। पैन कार्ड की जो अवधि है ना, वैधता अवधि, वो तो लाइफ टाइम के लिए होती है। किसके लिए होती है, लाइफ टाइम के लिए होती है। ऑप्शन या से बी या से करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाले क्वेश्चंस की ओर देखते हैं। राजस्थान में एलपीजी उपयोगकर्ताओं को घर पर, राजस्थान में एलपीजी उपयोगकर्ताओं को घर पर गैस रिचार्ज का पता लगाने के लिए आमतौर पर किस सुरक्षा का उपयोग किया जाता है या किस उपयोग की सलाह दी जाती है। तो आपको याद रखना है कि अतिरिक्त भाई, आपको याद रखना है अतिरिक्त यहाँ पे आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। तो यहाँ से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई, यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा अतिरिक्त गंधक की जांच करना, ठीक है। अतिरिक्त गंधक की गंध की जांच करना, ये विकल्प आपको दिख जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई ये वाला। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चंस देखते हैं। आरएसआरटीसी प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान उपयोगकर्ता से आमतौर पर किस जानकारी की आवश्यकता होती है भाई। आरएसआरटीसी प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान उपयोगकर्ताओं को आमतौर पर किस प्रकार की जानकारी की आवश्यकता होती है। तो आपको याद रखना, नाम होना चाहिए, ईमेल होना चाहिए और फोन नंबर होना चाहिए, ये इसकी जानकारी होती है। क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन जाए तो थोड़ा इसको याद रखिएगा। ऑप्शन ए या से क्वेश्चंस इसका राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट आगे वाले क्वेश्चंस की ओर देखते हैं। उस प्रतीक्षा सूची टिकट के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है जो अन्य यात्रियों द्वारा रद्द किए जाने के कारण स्वचालित रूप से पुष्टि हो जाती है। तो ये क्वेश्चंस देखो थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चंस है, लेकिन ये बोल रहा है कि जो वेटिंग टिकट होते हैं उसके लिए कौन से मतलब शब्द का प्रयोग किया जाता है जो अन्य यात्रियों द्वारा रद्द किए जाने के बाद वो स्वचालित रूप से मतलब उसकी पुष्टि, यानी जो कोई व्यक्ति अगर कोई टिकट लास्ट में एंड टाइम में रद्द कर लेता तो अपना जो टिकट है वो कंफर्म हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे भाई, स्वचालित उस पुष्टि के लिए हम क्या बोलेंगे, GNWL। यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, GNWL उसको कहा जाता है। ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। IRCTC इंडियन रेलवे कैटरिंग टूरिज्म भाई, IRCTC टिकट बुकिंग प्रक्रिया के दौरान कैप्सा का उद्देश्य क्या होता है भाई। कैप्सा का उद्देश्य यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे बोट्स लिखा हुआ भाई, यहाँ पे बोट्स लिखा हुआ है, तो स्वचालित बोट्स को रोकना भाई, क्या हो जाएगा, स्वचालित बोट्स को रोकना। कैप्सा यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्वचालित, यानी ऑटोमेटिकली वो काम नहीं चले, ऑटोमेटिक काम नहीं होना चाहिए। जब तक हम कैप्सा नहीं डालेंगे तब तक ये काम आगे नहीं बढ़ेगा। तो स्वचालित यानी ऑटोमेटिकली जो कुछ काम होता है उसको रोकने के लिए कैप्सा उपयोग किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से इसका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आंकलन वर्ष क्या है भाई। ये आप ITR यानी इनकम टैक्स से संबंधित, आय विभाग से संबंधित क्वेश्चन है कि जो वित्तीय वर्ष होता है, फाइनेंशियल ईयर होता है 2022-23 के लिए, आकलन वर्ष क्या होता है, उसके आकलन करने के लिए वर्ष कौन सा हो जाएगा। तो भाई आपको याद रखना है कि 2022-23 के लिए तो 2023-24 का उपयोग किया जाएगा। कौन सा हो जाएगा यहाँ से करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, 2023 और 24। आगे वाले क्वेश्चंस की ओर देखते हैं। RSRTC ई टिकट ऑनलाइन बुक करने में शामिल चरणों और यात्रा के दौरान सत्यापन के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट का वर्णन करें। बिल्कुल भाई, यहां से आपको याद रखना है RSRTC राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन टिकट ऑनलाइन बुक करने में शामिल चरणों और यात्रा के दौरान सत्यापन की बात हो रही है। यात्रा के दौरान सत्यापन के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट का वर्णन करें। ऑप्शन ए पे लिखा हुआ केवल ID प्रमाण की आवश्यकता है और इस पर
आधार कार्ड और पैन कार्ड आवश्यक है, या बुकिंग प्रक्रिया में एक खाता पंजीकृत करें, या ऑनलाइन बुकिंग के लिए किसी डॉक्यूमेंट। तो यहाँ से भी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। केवल आईडी प्रमाण की आवश्यकता है, आधार कार्ड और पैन कार्ड आवश्यक है, या बुकिंग प्रक्रिया में एक खाता पंजीकृत करें, या ऑनलाइन बुकिंग के लिए किसी डॉक्यूमेंट। तो यहां से आपको याद रखना है ऑनलाइन बुकिंग के लिए किसी डॉक्यूमेंट के लिए हम देखेंगे ऑप्शन डी, यहां से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हम मान सकते हैं। आगे वाला क्वेश्चन है आईआरसीटीसी का मतलब क्या होता है, तो आप सभी को पता होगा भाई, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, इस क्वेश्चन का यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाले क्वेश्चंस की ओर देखते हैं। एड्रेस में बदलाव की स्थिति में आप अपने पैन कार्ड की जानकारी कैसे अपडेट कर सकते हैं। एड्रेस में आप बदलाव करना चाहते हैं, तो बदलाव करने की स्थिति में आप अपने पैन कार्ड की जानकारी को कैसे अपडेट कर सकते हैं, तो आपको याद रखना है भाई, NSDL एक वेबसाइट होती है, कौन सी, NSDL नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, एक पैन कार्ड बनाने वाली वेबसाइट होती है, उसके माध्यम से आप ऑनलाइन आके कर सकते हैं। बिल्कुल ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे की ओर देखते हैं। आईआरसीटीसी वेबसाइट पर टिकट बुक करने के लिए निम्न में से कौन सा भुगतान वैध तरीका है, तो भाई आप भुगतान करने के लिए क्रेडिट कार्ड का उपयोग कर सकते हैं, बिल्कुल डेबिट कार्ड का भी उपयोग कर सकते हैं, नेट बैंकिंग का भी कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाले क्वेश्चंस की ओर देखते हैं। पैन का अर्थ क्या होता है, तो आपको याद रखना है पैन का अर्थ होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। पैन कार्ड के अंदर पैन का पूरा नाम क्या होता है, परमानेंट अकाउंट नंबर हो जाएगा भाई। परमानेंट अकाउंट नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए या से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे वाले क्वेश्चंस की ओर देखते हैं भाई। आगे वाला क्वेश्चंस काफी ही महत्वपूर्ण कह सकते हैं। भारत में राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। भारत में राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य क्या होगा, तो मतदाता सेवा पोर्टल की बात हो रही है ना, तो मतदाता पंजीकरण और चुनाव सेवाएं, बिल्कुल मतदाता की बात हो रही है, तो यहाँ से यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का टॉपिक काफी इजी है। नागरिकों के लिए जो केंद्रीय सेवाएं कौन कौन सी होती है उसके बारे में ये टॉपिक है, और कल हम अंतिम टॉपिक यानी अंतिम आइलैंड वीडियो वो बना देंगे। उसके बाद में अगर कोई स्टूडेंट बोलेगा तो हम अभी से इस आने वाले एग्जाम की हम तैयारी स्टार्ट करवा देंगे इस चैनल के माध्यम से। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देख सकते हैं। ट्रेन यात्रा के संदर्भ में PNR का उद्देश्य क्या होता है। PNR यानी पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। इस पैसेंजर नेम रिकॉर्ड का उद्देश्य क्या होता है, तो भाई आपको याद रखना आरक्षण की ट्रैकिंग और स्थिति बताता है भाई। आरक्षण की ट्रैकिंग और स्थिति बताता है कौन, PNR। नाम ही क्या इसका, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, यानी पूरा रिकॉर्ड होता है जो आरक्षण हमने जो रिजर्वेशन किया है और प्लस उसकी स्थिति का क्या है, कंफर्म हुआ नहीं हुआ, वो उसके बारे में आप पूरा देख सकते हैं। आगे वाला क्वेश्चन है आधार नंबर में कितने अंक होते हैं। इजी क्वेश्चन से सभी को पता होना चाहिए भाई, आधार के अंदर कितने अंक होते हैं, 12 अंक होते हैं। इजी क्वेश्चन से आगे वाले क्वेश्चंस की ओर देखते हैं। निम्न में से कौन सी जानकारी आधार में अपडेट की जा सकती है, तो भाई आधार कार्ड में नाम अपडेट होता है, मोबाइल नंबर अपडेट होता है, जन्म तिथि, या तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। इजी क्वेश्चन से आगे वाले क्वेश्चंस की ओर देखते हैं। पैन कार्ड का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है, भाई पैन कार्ड होता है, उस पैन कार्ड का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है, तो आपको याद रखना पैन कार्ड का प्राथमिक उद्देश्य होता है पहचान प्रमाण। यानी पैन कार्ड का देखो या तो आप बैंकिंग सेक्टर में यूज करते हो, तो बैंकिंग के लिए एक पहचान प्रमाण के रूप में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। आगे वाले क्वेश्चंस की ओर देखते हैं। आप आधार में अपना मोबाइल नंबर कैसे अपडेट कर सकते हैं। इजी क्वेश्चन है, सारे प्रैक्टिकली देख सकते हैं हम इसको। तो आधार कार्ड के अंदर आप क्या करेंगे भाई, आधार की वेबसाइट के माध्यम से भी कर सकते हैं और आधार के अंदर नामांकन केंद्र पे जाकर भी करवा सकते हैं। तो यहाँ पे ए और बी दोनों हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, ए और बी दोनों, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा, ए व बी दोनों हो जाएगा। आगे वाले क्वेश्चंस की ओर देखते हैं। भारत में चुनावी प्रक्रिया में NVSP क्या भूमिका है भाई। NVSP का मतलब होता है नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल। 25 जनवरी को चुनाव दिवस यानी मतदाता दिवस मनाया जाता है। आप सभी को याद रखना है कि इसमें NVSP का अर्थ या भूमिका क्या होती है, तो आपको याद रखना है मतदाता जानकारी अपडेट करना और मतदाता पहचान पत्र जारी करना। यहाँ से ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी को याद रखना है भाई, इसका ऑप्शन सी यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। आधार प्रमाणीकरण का उपयोग करके निम्न में से किस सेवा का लाभ उठाया जा सकता है। अच्छा क्वेश्चन है भाई, आधार प्रमाणीकरण की उपयोग करते हुए निम्न में से किस प्रकार की सेवा का लाभ उठाया जा सकता है। बैंक खाता खोलना,
ट्रेन टिकट बुक करना, तो यहाँ पे दोनों प्रकार में आप आधार का उपयोग कर सकते हैं भाई। आप आधार के लिए मतलब देखो बैंक में खाता भी खोल सकते हैं और ट्रेन टिकट बुक करने के लिए भी आधार कार्ड से ये कार्य किया जा सकता है। तो यहाँ से ए और बी दोनों विकल्प सही माने जाएंगे। आगे वाला क्वेश्चन देख सकते हैं, कौन सा दस्तावेज आमतौर पर मतदाता पहचान पत्र के रूप में जाना जाता है और इस एनवीएसपी के माध्यम से कैसे प्राप्त किया जा सकता है। आधार कार्ड में मतदाता विवरण से जोड़ता है, पैन कार्ड आयकर विभाग नहीं, तो ये चुनाव फोटो पहचान पत्र और ऑनलाइन आवेदन करके। चुनाव फोटो पहचान पत्र यानी ईपिक की बात हो रही है। इलेक्टोर फोटो आइडेंटिटी कार्ड ऑनलाइन आवेदन करके आप इसमें उपयोग ले सकते हैं, यानी ऑप्शन सी या से इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। चलिए आगे वाला देखते हैं। ई पासपोर्ट शब्द का तात्पर्य क्या है भाई। ई पासपोर्ट शब्द का तात्पर्य क्या हो जाएगा, तो माइक्रोचिप्स के साथ में इलेक्ट्रॉनिक पासवर्ड होता है। ई पासवर्ड का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक पासवर्ड, लेकिन किसके साथ में होता है भाई, माइक्रोचिप के साथ में होता है, इसलिए यहाँ से इसका ऑप्शन नंबर ए यहाँ से सबसे ज्यादा उचित विकल्प माना जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन है, वित्तीय लेन देन में पैन का उल्लेख न करना अनिवार्य होने पर जुर्माना है भाई। पैन का अगर उल्लेख आप नहीं करते हो वित्तीय लेन देन के अंदर, तो फिर आपके लिए भाई 10,000 के जुर्माना। कितना है भाई, 10,000 रुपये का। कितना, 10,000 रुपये का जुर्माना है। ये भी आप थोड़ा याद रख लेना, नया लेटेस्ट अपडेट है, तो इसके हिसाब से आपका ऑप्शन भी यहाँ से करेक्ट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन देख सकते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि पूरे राजस्थान के अंदर आइलैंड के वीडियो सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से आपको देखने को मिल रहे हैं। आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस वीडियो को अवश्य लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो आने वाले एग्जाम की तैयारी आप बेहतरीन करना चाहते हो तो आज से इस चैनल के साथ में जुड़ सकते हैं। नए पैन कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए किस फॉर्म की आवश्यकता होती है, तो न्यू पैन कार्ड भाई। न्यू पैन आवेदन करने के लिए किसके लिए, न्यू पैन आवेदन करने के लिए फॉर्म नंबर 49A का उपयोग किया जाता है। फॉर्म 49A कहाँ पे लिखा हो, ऑप्शन नंबर बी के ऊपर। ये इसका क्या हो जाएगा भाई, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पैन कार्ड कौन जारी करता है, तो भाई आपको याद रखना है भारत में पैन कार्ड तो आयकर विभाग जारी करता है। इजी क्वेश्चन है आज के इस टॉपिक के अंदर। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है, IRCTC प्लेटफॉर्म पर कितने दिन पहले तत्काल टिकट बुक किया जा सकता है। ये तो आपको पहले पता ही होगा ना भाई, 1 दिन पहले कर सकते हैं। कितने दिन पहले, 1 दिन पहले आप तत्काल टिकट बुक कर सकते हैं। ये ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा भाई, ए वाला विकल्प सही माना जाएगा। इजी क्वेश्चन से सभी को आना चाहिए। आगे वाला क्वेश्चन देख सकते हैं, व्यवसाय और पेशे से। ये तो क्वेश्चन पहले भी आ गया भाई, इसको बार बार ऐसे लेने से मतलब नहीं, तो भी देख लेते हैं। व्यवसाय और पेशे से आए व्यक्तियों और HUF द्वारा किस ITR फॉर्म का उल्लेख किया जा सकता है, उपयोग किया जा सकता है, तो ITR थर्ड। अभी हमने पहले ही देखा था इसको, ठीक है। ITR थर्ड के रूप में यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। और इस आइलैंड असेसमेंट जो यूनिट नंबर आपका जो 14, इसका अंतिम क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। भारतीय रेल के संदर्भ में PNR क्या है भाई। PNR का मतलब होता है यात्री का नाम रिकॉर्ड, यानी पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। क्या हो जाएगा भाई, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, जो यात्री का नाम रिकॉर्ड आप हिंदी में कह सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आपके लिए थे महत्वपूर्ण 34 क्वेश्चंस। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। हम मिलेंगे आपको अंतिम आइलैंड असेसमेंट जो 15 आपकी स्क्रीन के सामने मैं कल आपको बताऊंगा। जो इस आइलैंड यानी 15 टॉपिक है, उनको हम इस चैनल के माध्यम सबसे पहले हम कवर करवा रहे हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट करता है कि आप इस चैनल के साथ में अवश्य जुड़िए और भी लोगों को बताइए। इस चैनल के माध्यम से बेहतरीन तैयारी आपको करवाई जाएगी, और कंप्यूटर के नॉलेज के अंदर और भी बेहतरीन आप प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, मिलेंगे आपको एक और अन्य वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।